नमस्कार, राधे राधे सभी साथियों को। देवेश शुक्ला पर फिर से सभी साथियों का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म एग्जाम घर पर। और जो जीएस की क्लास है आरआरबी एनटीपीसी 2024 ये का जो एग्जाम है संभवतः आपका जून में होने की पूरी संभावना है। इसके लिए जो हमारा जो स्पार्क बुक है उसमें जो आपके प्रीवियस ईयर पेपर की जितनी भी जीके जीएस जो आपके एग्जाम से पूछे जा चुके हैं, तो जो वन लाइनर है उनकी हम चर्चा कर रहे हैं उन पे। और उससे जो है उनका रिवीजन जो है आपके लिए बहुत जरूरी है एग्जाम के लिए। तो वो सेट वाइज जो शिफ्ट वाइज जो आपसे प्रश्न पत्र में जो प्रश्न पूछे गए जीके से हमारी बात चल रही है। और आज जो है लगभग 18वां जो है आपका सेट संख्या है वो है। तो बिल्कुल आप सभी साथी जल्दी से जुड़ जाइए और आपकी जो क्लास है वो स्टार्ट हो चुकी है। और सभी साथी जो भी नए साथी जुड़ेंगे वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको डेली इसी तरह से शाम को 8 बजे क्लास जो है मिलती है। 15 से 20 मिनट की क्लास होती है, इसमें आपके लगभग 50 प्रश्न जो है वो तैयार होते हैं। 15 मिनट में अगर आपके 50 प्रश्न तैयार होते हैं, बहुत ही अच्छी बात है। इससे क्या है कि आपका रिवीजन होगा तो आपकी चीजें मजबूत होंगी। जीके जीएस पे आपकी पकड़ मजबूत। समय को न गवाते हुए शुरू करेंगे क्लास को। और एक महत्वपूर्ण बात यह है, अगर आप क्लास नोट्स चाहते हैं, डेली क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना चाहते हैं, करंट अफेयर्स से चाहते हैं पढ़ने के लिए, रिवीजन के लिए, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम चैनल दिया हुआ है, चैनल का लिंक दिया हुआ है, या फिर आप टेलीग्राम पे एग्जाम का नाम से सर्च भी कर। और आपको व्हाट्सएप चैनल का लिंक भी दिया, तो जिस पर क्लिक करके आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। वहां से इन सभी चीजों का लाभ उठा सकते हैं। चलिए देखते हैं जो आज का जो हमारा सेट है वो कौन सा है। 3 अप्रैल 2016 में शिफ्ट 3 में जो आपके प्रश्न पूछे गए थे उस पे बात करें। देखिए उसमें सबसे पहला प्रश्न पूछा गया था आपसे, इसे इसे व्यवहारिक मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। इसे व्यवहारिक मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। इसे व्यवहारिक मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। जो व्यवहारिक मनोविज्ञान है इसका जनक किसे माना जाता है? विल्हम वुंट को। किसे माना जाता है? विल्हम वुंट को व्यवहारिक मनोविज्ञान जनक माना। अगला प्रश्न पूछा गया था, राखल लीला किस राज्य का लोक नृत्य? तो राखल लीला लोक नृत्य है, ये कहाँ का है? असम का है। कहाँ का है? असम का है। अभी कल या परसों वाले में ही हमने आपको बिहार का वो क्या था, राम खेलिया था। राम खेलिया, राम खेलिया ये कहाँ का? बिहार का था। ये आपसे पूछा, आपको याद रखना है राखल लीला जो है ये असम का। राखल लीला जो लोक नृत्य है ये आपका असम का। राम खेलिया। अगला प्रश्न, अगला है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो ये है आपका अंडमान और निकोबार। कौन है? अंडमान और निकोबार। टोटल कितने भारत में केंद्र शासित प्रदेश हैं? टोटल 8 हैं। राज्य कितने हैं? तो राज्य हैं आपके राज्य कौन से कितने हैं? 28 हैं। जो जम्मू कश्मीर राज्य था ये 2 टुकड़े करके, एक तो जम्मू और कश्मीर और दूसरा लद्दाख को क्या बना दिया गया? बना दिया। सबसे ज्यादा क्षेत्रफल वाला कौन सा आपका यूटी है? तो वो है आपका अंडमान और निकोबार। अब बताइए, जो केंद्र शासित प्रदेशों के जो शासक होते हैं यानी कि जो शासन करते हैं उनको क्या कहते हैं? प्रश्न आपका भी आया हुआ था। उनको क्या कहते हैं? उनको राज्यपाल। तो राज्यपाल और राज्यपाल। ठीक है, चलिए अगला देखिए। अगला है 2010 ईस्वी में वे चेहरे का पहला सफल प्रत्यारोपण कहाँ किया गया था? 2010 में पूरा देश है आपका, इसका पूरी तरह से पूर्ण प्रत्यारोपण कहाँ किया गया था? स्पेन में किया गया। कहाँ किया गया था? स्पेन में। अगला देखिए, जो मार्स गैस होती है उसका प्रमुख घटक कौन सा होता है? मार्स गैस है, प्रमुख घटक होता है आपका मीथेन। क्या होता है? मीथेन जो है मार्स गैस प्रमुख घटक होता है। अगला पूछा गया था आपसे, कार्ले की बौद्ध गुफाएं किस राज्य में? कार्ले कहाँ पे है आपका? महाराष्ट्र में। कार्ले की जो गुफाएं हैं वो आपकी कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में।
सेवेंथ प्रश्न है, बुद्ध की शिक्षाओं का संग्रह है। बुद्ध की शिक्षाओं का संग्रह क्या है? त्रिपिटक है। क्या बोलते हैं इसको? त्रिपिटक। विनय पिटक, धम्म पिटक और अभिधम्म पिटक, ये है त्रिपिटक। ये क्या है? बुद्ध की शिक्षाओं का संग्रह है। आगे चलेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, कौन सी पद्धति मानव वैज्ञानिकों द्वारा मनुष्यों के बारे में नई जानकारी हासिल करने के लिए मुख्यतः प्रयोग की जाती है? ये होता है फील्ड वर्क। क्या होता है? ये बोलते हैं फील्ड वर्क। नाइन्थ प्रश्न था, अभिसरण लेंस में कोई भी प्रतिबिंब नहीं बनेगा जब वस्तु को रखा जाता है फोकस बिंदु। यहाँ पर फोकस बिंदु, जो आपकी वस्तु है, अगर उसको आप फोकस बिंदु पर रखेंगे तो क्या होगा? अभिसरण लेंस में कोई भी प्रतिबिंब नहीं बनेगा। ठीक है? अगला देखिए, चंद्रमा की सतह पर चलने वाला प्रथम मानव चालित वाहन था। ये था लूनार रोवर। लूनर रोवर या कहिए लूनर रोवर था, जो कि मानव द्वारा बनाया गया पहला वाहन था। चंद्रमा की सतह पर ये चला था। अगला देखिए, उत्तर कोरिया की स्थापना किसके नेतृत्व में की गई? कोरिया की जो स्थापना है, किम टू सुन। किम टू सु, ऐसे भी लिखते हैं, किम टू सुन। साजन प्रकाश का संबंध है। साजन प्रकाश ये खिलाड़ी है, इनका संबंध किससे है? तैराकी से है, और ये करंट अफेयर का आपका प्रश्न है, पूछा गया था। साजन प्रकाश का संबंध किससे? तैराकी से। अगला है, डब्ल्यू 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 का तात्पर्य क्या है? इसका तात्पर्य है वर्ल्ड वाइड वेब। क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब। अब आपसे एक प्रश्न है, आप बताइएगा खोज किसने? खोज कहिए या फिर कहिए इसको आविष्कार किसने किया था, इसने बनाया था, ये बताइए किस। ये भी प्रश्न है, संभवतः अगली शिफ्ट में आपसे पूछा गया है। अगला देखिए, नोबेल पुरस्कार की स्थापना करने वाले अल्फ्रेड नोबेल ने किसका आविष्कार किया? अल्फ्रेड नोबेल ने किस चीज का आविष्कार किया? अल्फ्रेड नोबेल ने किस चीज का आविष्कार किया था? इन्होंने जो है किया था आपका डायनामाइट का। किया था डायनामाइट का इन्होंने। अगला, वह पहला तत्व कौन सा है रासायनिक खोज अर्निंग ब्रांड द्वारा की? ये था फास्फोरस। क्या था? फास्फोरस था। 16वां प्रश्न, इस विद्युत चुंबकीय तरंग की तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है। तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है, ये है आपकी गामा। गामा किरण की विद्युत है, तरंग दैर्ध्य जो है सबसे कम होती है, ये आपको याद रखना है। अगला है, उपग्रह की आईआरएस श्रृंखला। उपग्रह की आईआरएस श्रृंखला का प्रक्षेपण किसके लिए किया गया? दूर संवेदन के लिए किया गया था। आईआरएस श्रृंखला का प्रक्षेपण उपग्रह जो है इसका किया गया। तो ये आपका करंट अफेयर्स का उस समय पर प्रश्न हुआ करता था। 18वां प्रश्न है, चिकित्सा के क्षेत्र में पहला नोबेल पुरस्कार 1901 में के इसकी खोज के लिए दिया गया था? एक टीके की खोज के लिए दिया गया। 1901 में चिकित्सा का जो नोबेल पुरस्कार है वो पहला दिया गया था, टीके की खोज के लिए दिया गया था। तो ये दिया गया था डिप्थीरिया के टीके। डिप्थीरिया के टीके दिया गया था, और इसकी खोज किसने की थी वो बताइए। तो खोज की होगी उसी को मिला होगा। ठीक है, अगला देखिए, इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? इंडियन नेशनल आर्मी जो थी स्थापना की गई थी कैप्टन मोहन सिंह के द्वारा की गई थी। कैप्टन मोहन सिंह के द्वारा की। अगला देखिए, अगला है, वांगचुक वंश के कौन से राजा ईरान राज्य के वर्तमान अधिपति सम्राट हैं? 2016 में थे सिंह में खेसर नांग्याल। तो अब वर्तमान में कौन है ये आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में, वर्तमान में कौन है। अगला है और लास्ट प्रश्न है, जब आप एक अनुमान के न्यूट्रॉन की संख्या को बदल देते हैं तो इसका क्या बदला जाता है? इसका बदल जाता है क्या? समस्थानिक। आपने सुना होगा समस्थानिक और संभारिक, पढ़ा होगा आपने समस्थानिक और संभारिक। इसमें क्या है, इसका समस्थानिक जो है वो परिवर्तित। ये कल का जो आपका सेट था उसमें लगभग 30 प्रश्न आए थे, और आज इस वाले में जो है मतलब सेकंड शिफ्ट में 30 प्रश्न लगभग आए थे, इसमें आप 22 प्रश्न
तो ऐसा होता है, कभी 2-4 प्रश्न एक्स्ट्रा या कभी 2-4 एवरेज ऑन एन एवरेज बेसिस 25 से 26 प्रश्न ही आ रहे हैं अब, और संभवतः हो सकता है इस बार भी यही देखने को 25-26 ऑन एन एवरेज, इसी में मान लो 30 हो गए या फिर आपके 20, तो ये सब चीजें आपको देखने को मिलेंगे सोमवार को, और एक नए वीडियो के साथ में। तब आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और कल संडे है, संडे को भी कोई एक अच्छा सा टॉपिक ढूंढ आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्व। धन्यवाद।